अस्सलाम वालेकुम। एक और लाइव प्रोग्राम में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मिनट में कमेंट सेक्शन ओपन कर लूँ ज़रा। जी जनाब, दो सजेशंस थी पिछली दफ़ा। एक तो कैमरा आई लेवल पे रखने की, तो वो मैंने कोशिश की है। उम्मीद है कि अब वो मसला नहीं होगा। और दूसरा ये कि मैं कमेंट्स जो हैं उनको जो हैं वो उन पे रिस्पॉन्ड करूं। तो जी जी जनाब, यार ये मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती तो मैं आपका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वेलकम फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया में भी जो मेरे फैंस हैं उन सबको भी खुश आमदीद। जी शबाना साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। तो अब प्रोग्राम का फॉर्मेट उसी तरह का है, कुछ गपशप होगी, कुछ कमेंट्स के जवाब होंगे, कुछ अगर फरमाइश होगी किसी की उस पे वो भी सुनाएंगे। जी मावरा साहिबा, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और दुआ साहिबा, शुक्रिया। कुछ शुरू करते हैं फिर। जी जूफा, वालेकुम अस्सलाम। जी अरुण, जी अरुण, सॉरी यार मुझे हिंदी स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं आता, तो इसलिए आपका नाम नहीं मुझे मालूम हो रहा था। तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। कुछ शुरू करते हैं। मैं कुछ मार्क करके रखे हुए थे कुछ चीज़ें आपको सुनाने के लिए आज की महफिल के लिए, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम फराज। जी कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। तो ज्वाइन करने का शुक्रिया जिन्होंने पहली दफ़ा भी ज्वाइन किया। सो कि सिर्फ दूसरा प्रोग्राम ये मेरे अपने पेज के ऊपर लाइव, तो कोई ज़्यादा मिस नहीं किया आपने। जी अब मैं सुनाता हूँ आपको पहला कलाम। अच्छा नहीं किया उन्वान है इसका। पहले भी मैंने बताया था गज़ल के उन्वानात नहीं होते, लेकिन मैं सिर्फ कैटलॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लोगों को उसके लिए कि बता सकेंगे कौन सा कलाम, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा उन्वान इस्तेमाल करता हूँ। जी फराज साहब, शुक्रिया जनाब, वालेकुम अस्सलाम। कश्मीर से ज्वाइन करने का शुक्रिया। जी फैसल साहब, फैसल मुख्तार, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? सिराज साहब, अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। पहला कलाम मैं सुनाता हूँ, अच्छा नहीं किया। इसका उन्वान है, कातिब है तूने काम ये अच्छा नहीं किया। कातिब है तूने काम ये अच्छा नहीं किया, रूदात का अंजाम ये अच्छा नहीं किया। पहले तो सुर्खरूई की उम्मीद थी मुझे, पहले तो सुर्खरूई की उम्मीद दी मुझे, फिर कर दिया नाकाम ये अच्छा नहीं किया। देखा है मेरा हश्र जो तूने है कर दिया, देखे हैं मेरा हश्र जो तूने है कर दिया। कहते हैं खासो आम ये अच्छा नहीं किया। लियाकत साहब, वालेकुम अस्सलाम। रोते हुए बेसाख्ता देखा मेरी तरफ, रोते हुए बेसाख्ता देखा मेरी तरफ, मुझ पे लगा इल्ज़ाम ये अच्छा नहीं किया। मुश्किल से दिन बिताया था तेरे फिराक में, मुश्किल से दिन बिताया था तेरे फिराक में, याद आए सरे शाम ये अच्छा नहीं किया।
मुझसे ज़हन करे है गिला तेरा बारहा, मुझसे ज़हन करे है गिला तेरा बारहा, दिल को जो किया राम ये अच्छा नहीं किया। ये कुछ शेर मेरे इसी मौजू पे होते हैं। हम मैट्रिक में जो हमने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था उसमें बहुत सा ताल्लुक दिमाग और जहन की चुपकलिश का था। अक्सर औकात अक्सर मामलात में जो है वो जहन किसी और तरफ जाता है। जहन अगर शुमाल की तरफ देखता है तो दिल जो है वो जनूब की तरफ देखता है। तो ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। तो इसमें फिर मेरे कुछ कलाम में बाज़ औक़ात जहन और दिल की चुपकलिश का सिलसिला चलता है। तो उसी पे ये शेर था कि मुझसे जहन करे है गिला तेरा बारहा, दिल को जो किया राम ये अच्छा नहीं किया। थोड़ा मैं जवाब दे दूं लोगों को। जी अजहर साहब बहुत शुक्रिया, दाद का। इखलास साहब आपका भी शुक्रिया, राहीन साहब आपका भी शुक्रिया, लियाकत साहब बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम होना। जी आगे चलें। दरिया किनारे लाके प्यासे को बेवजह, दरिया किनारे लाके प्यासे को बेवजह, छोड़ा है तशना काम ये अच्छा नहीं किया। तूने मेरे जज्बात का बाजार इश्क में, तूने मेरे जज्बात का बाजार इश्क में सस्ता लगाया दाम ये अच्छा नहीं किया। थी जश्न की तैयारियां वक्ते विसाल पे, थी जश्न की तैयारियां वक्ते विसाल पे, दिल में मचा कोहराम ये अच्छा नहीं किया। जब से नजर मिली है कदम डगमगा रहे, जब से नजर मिली है कदम डगमगा रहे, अब हाथ मेरा थाम ये अच्छा नहीं किया। जी सिराज साहब बहुत शुक्रिया। आसिम साहब ने सऊदी अरब से ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। दाद का शुक्रिया जनाब। जी अरुण साहब बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी आगे चलें। ये थोड़ा लंबा कलाम है, कुछ शेर रहते हैं अभी। अच्छा जी। सोचा था मेरी रात की होगी कभी सहर, सोचा था मेरी रात की होगी कभी सहर, इसको दिया दवाम ये अच्छा नहीं किया। दस्तक दी तेरे हुस्न ने दिल के दयार पे, दस्तक दी तेरे हुस्न ने दिल के दयार पे, फिर कर लिया क़याम ये अच्छा नहीं किया। तूने किया है तर्के ताल्लुक कुछ इस तरह, तूने किया है तर्के ताल्लुक कुछ इस तरह, अपना दुआ सलाम ये अच्छा नहीं किया। अपना दुआ सलाम ये अच्छा नहीं किया। है रब ने दिया दिल को धड़कने का एक निज़ाम, है रब ने दिया दिल को धड़कने का एक निज़ाम, दरहम किया निज़ाम ये अच्छा नहीं किया। फैसल न कर तू इश्क के इजहार की बातें, फैसल न कर तू इश्क के इजहार की बातें, तूने कभी कलाम ये अच्छा नहीं किया। कातिब है तूने काम ये अच्छा नहीं किया, रुदात का अंजाम ये अच्छा नहीं किया। जी ये पहला कलाम था जो पेश किया। बहुत शुक्रिया सबकी दाद का जी, बहुत शुक्रिया। अजमल साहब आपका भी शुक्रिया, फराज साहब आपका, राहीन साहब दोबारा शुक्रिया आपका जी। और अब कुछ और देखें। जी ये एक और है कलाम, इसका उन्वान है पेचीदा।
जी, ये उन्वान पे कलाम पेश कर रहा हूँ। उन्वान है पेचीदा। मोहम्मद वकास साहब, वालेकुम अस्सलाम। जी, कलाम पेश करता हूँ। तूने तूने मुझसे जो मुलाकात की वो पेचीदा, तूने मुझसे जो मुलाकात की वो पेचीदा, उस मुलाकात में जो बात की वो पेचीदा। तूने मुझसे जो मुलाकात की वो पेचीदा, उस मुलाकात में जो बात की वो पेचीदा। मुझ पे जो बीत रही काबिले तफहीम नहीं, मुझ पे जो बीत रही काबिले तफहीम नहीं, जो भी तशरीह करो हालात की वो पेचीदा, जो भी तशरीह करो हालात की वो पेचीदा। जी, सुधा साहिबा इंडिया से, बहुत शुक्रिया जी। जी ज़रूर, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कलाम का थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दूँ कुछ। अब से कोशिश करूँगा जिस तरह अब ये मैंने शेर पढ़ा, मुझ पे जो बीत रही काबिल तफहीम नहीं। काबिल तफहीम का मतलब होता है जो समझ आ सके चीज़। तफहीम का मतलब अंडरस्टैंडिंग, तो समझ आना। मुझ पे जो बीत रही काबिल तफहीम नहीं, जो भी तशरीह करो हालात की वो पेचीदा। मेरे इकरार मोहब्बत को सुन के तूने दी एक जो फहरिस्त सवालात की वो पेचीदा, एक जो फहरिस्त सवालात की वो पेचीदा। न समझ पाएगा बातों की मसलहत मेरी, न समझ पाएगा बातों की मसलहत मेरी, कि जो वजह है बयानात की वो पेचीदा, कि जो वजह है बयानात की वो पेचीदा। कोई भी शख्स तुझे किस तरह समझे फैसल, कोई भी शख्स तुझे किस तरह समझे फैसल, तूने हर बात जो दिन रात की वो पेचीदा, तूने हर बात जो दिन रात की वो पेचीदा। तूने मुझसे जो मुलाकात की वो पेचीदा, उस मुलाकात में जो बात की वो पेचीदा। जी, जी उमर साहब, डेरा इस्माइल खान साहब से जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। और अभी अभी 15 मिनट जी। शराज साहब ये निक नेम्स जो है इधर नहीं देते। अच्छा, एनीवे हाँ जी, सब याद है जी। शराज साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। शराज जी मेरे कुलीग और दोस्त, बड़े अच्छे बड़े प्यारे दोस्त, कनाडा में होते हैं आजकल। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। बड़े अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ। फराज साहब शुक्रिया जी। शुक्रिया सुधा साहिबा। अच्छा, अब आगे चलें, कुछ और सुनाएं आपको। जी, एक और कलाम है, उन्वान है मुख्तसर सा साथ था। मुख्तसर सा साथ था, खूब था महदूद बेहद मुख्तसर सा साथ था, खूब था महदूद बेहद मुख्तसर सा साथ था। गो बज़ाहिर मुत्तहिद थे मुंतशिर सा साथ था, गो बज़ाहिर मुत्तहिद थे मुंतशिर सा साथ था। पा सके ना हम कभी मंजिल जिसे तरसे था दिल, पा सके ना हम कभी मंजिल जिसे तरसे था दिल। खूब थी दुश्वार जो उस राह गुजर सा साथ था, खूब थी दुश्वार जो उस राह गुजर सा साथ था। खूब धोखा दे गई अपनी फहम हमको यहाँ,
खूब धोखा दे गई अपनी फहम हमको यहाँ, जिसको था अनमोल जाना बेकदर सा साथ था, जिसको था अनमोल जाना बेकदर सा साथ था। रह गया तन्हा तन्हा जहां दुश्वार पेचो खम मिले, रह गया तन्हा जहां दुश्वार पेचो खम मिले, तेरा सहलो गैर पेचीदा डगर सा साथ था, तेरा सहलो गैर पेचीदा डगर सा साथ था। खुशगवारो पुरसकूं मौसम न हरगिज था कभी, खुशगवारो पुरसकूं मौसम न हरगिज था कभी, एक तलातम खेज तूफानो भंवर सा साथ था, एक तलातम खेज तूफानो भंवर सा साथ था। हम सदा सुनते थे आए सब्र का मीठा है फल, हम सदा सुनते थे आए सब्र का मीठा है फल, गो सबर था बेतहाशा बेसमर सा साथ था, गो सबर था बेतहाशा बेसमर सा साथ था। ना हमारे दरमियां हमवार था रिश्ता कभी, ना हमारे दरमियां हमवार था रिश्ता कभी, बहरे तूफान में मचे मद्दो जजर सा साथ था, बहरे तूफान में मचे मद्दो जजर सा साथ था। संग एक दूजे के फैसल एक पल ना चल सके, संग एक दूजे के फैसल एक पल ना चल सके, यूं हमारे दरमियां शम्सो कमर सा साथ था। सूरज और चांद कभी 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 इकट्ठे नजर आते हैं, मगरिब के टाइम पे कभी कभी चांद नजर आ जाता है, लेकिन अमूमन सूरज और चांद इकट्ठे नहीं होते। सूरज जाता है तो चांद आता है, चांद जाता है तो सूरज आता है। तो उसी पे ये शेर था कि संग एक दूजे के फैसल एक पल ना चल सके, यूं हमारे दरमियां शम्सो कमर सा साथ था, यूं हमारे दरमियां शम्सो कमर सा साथ था। खूब था महदूद बेहद मुख्तसर सा साथ था, गो बज़ाहिर मुत्तहिद थे मुंतशिर सा साथ था। जी एक दफ़ा फिर शुक्रिया राहीन साहिबा, फराज साहब, जी गुड़िया साहिबा, सलाम जी आपको भी। निहाल खान वालेकुम अस्सलाम। अब ये महर से पहले क्या, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा, थोड़ा पुराने वक्त का आदमी हूँ तो ये कुछ नए दौर की चीज़ें समझ नहीं आती। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। अफशा खान आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शराज, थैंक यू सो मच। जी मोना साहिबा शुक्रिया आपका। फराज साहब एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह आगे चलते हैं थोड़ा। कुछ अभी मेरी बुक पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, बीच में ईद की छुट्टियां आ गई थी तो इसलिए वो अभी सिलसिला ऑन होल्ड था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से दोबारा शुरू होगा काम। तो एज सून एज कोई टाइमलाइन फाइनल होती है, जैसे कुछ वक्त इशाअत का कोई तय होता है तो आपको मैं इतला दूंगा और उस पर अपडेट रखूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी भारी भरकम किताब होगी इंशाल्लाह। तकरीबन 235 कलाम होंगे उसमें और तकरीबन कोई 400 साढ़े 400 सफ़ों की किताब होगी। काफ़ी रंग हैं उसमें, रोमानवी पहलू भी होगा और उसमें दीनी भी है, मुआशरती भी है। जो भी चीज़, जब शायर का यही होता है कि जो दिल में आता है वो लिखता चला जाता है। तो उसी तरह है मेरी गज़लियात। मैंने ये भी बताया था, कोई गज़लियात मुझे पसंद भी इसलिए ज़्यादा हैं कि गज़लियात में पाबंदी नहीं होती, मौजू की कैद नहीं होती। तो जैसे जैसे आप यानी एक शेर अगर आपका रोमानवी है तो अगला
कि कैद नहीं है कि उसी मौजू पे हो, उसी तरह का हो। तो इसलिए तो बड़ी उसमें आज़ादी होती है कि आप मुख्तलिफ अशार, मुख्तलिफ मौज़ूआत को एक ही गज़ल के अंदर जो है वो समा सकते हैं। जी, कश्मीर से मोहम्मद उमर साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का जनाब। और इसके बाद देखते हैं और कुछ सुनाते हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 10 मिनट हैं, तो कुछ रैंडम चुनते हैं। जी, अब ये एक जो भी मैं बात कर रहा था उसके उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये कलाम समंदर नाम है, तो इसमें क्योंकि काफिया समंदर है तो इसलिए हर शेर में समंदर की कोई ना कोई खसलत, खासियत बयान की गई है और उसी के बारे में तो वो पेश करता हूँ। समंदर है अनवान। जी, दबदबा खूब रखता है समंदर, दबदबा खूब रखता है समंदर, मगर देखो तो तन्हा है समंदर। ये जो होता है ना, वो जो कहते हैं रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट, यानी इज्जत दो तो इज्जत मिलती है, एहतराम के बदले एहतराम मिलता है। तो बाज़ लोग जो है वो जो क्या कहते हैं उसको, बज़ोरे बाजू एहतराम लेने की कोशिश करते हैं। तो बज़ाहिर तो एहतराम मिल जाता है उनको, लेकिन दिल से जो है वो कबूलियत नहीं मिलती। तो इससे हम इसी पहलू पे है कि दबदबा खूब रखता है समंदर, मगर देखो तो तन्हा है समंदर। तेरा चेहरा है चांद के जैसा। अच्छा, ये अगले 2 शेर जो हैं ये मैंने जो एक्चुअली मेरा क्योंकि तालीमी जो है पस मंज़र वो सारा तकनीकी है, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ सारी उम्र, तो इसलिए थोड़ा सा वो उसमें तकनीकी साइंसी पहलू भी आता है शेरों में। तो ये हमने पढ़ा था मैट्रिक एफएससी में, टाइडल वेव्स का कॉन्सेप्ट कि किस तरह चांद की दूर होना और करीब होना जो है समंदर में हाई टाइड्स और लो टाइड्स, ऊंची लहरें और नीची लहरें पैदा करता है। तो उसी से मुताबिकत में अगले 2 शेर लिखे थे कि तेरा चेहरा है चांद के जैसा, मेरे जज्बात जैसा है समंदर। तेरा चेहरा है चांद के जैसा, मेरे जज्बात जैसा है समंदर। बदलता चांद से जूं फासला है, बदलता चांद से जूं फासला है, तो यूं चढ़ता उतरता है समंदर, तो यूं चढ़ता उतरता है समंदर। तेरा चेहरा है चांद के जैसा, मेरे जज्बात जैसा है समंदर। बदलता चांद से जूं फासला है, तो यूं चढ़ता उतरता है समंदर। वो कैसे चल के तेरे पास आए, वो कैसे चल के तेरे पास आए, नहीं दरिया में गिरता है समंदर, नहीं दरिया में गिरता है समंदर। बयां उसका करूं मैं हुस्न कैसे, बयां उसका करूं मैं हुस्न कैसे, कभी कूजे में सिमटा है समंदर, कभी कूजे में सिमटा है समंदर। अज़म ऐसा कि था अगले 2 शेर जो हैं ये इंसान की जो है वो खाम ख्याली जो होती है कि अल्लाह अगर इंसान को कामयाबी देता है तो इंसान खुद को जो है वो हीमैन, हरकुलिस समझना शुरू कर देता है। तो वो जो है सिलसिला कि फिर जब इंसान नीचे गिरता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी औकात जो है वो इस कायनात में वो कितनी है, क्या है। तो उसी पे अगले 2 शेर हैं कि अज़म ऐसा था कि समझे था बैठा, अज़म ऐसा
था कि समझे था बैठा, मेरी नाव से डरता है समंदर। अज़म ऐसा था कि समझे था बैठा, मेरी नाव से डरता है समंदर। सफीना जब ज़दे तूफान आया, सफीना जब ज़दे तूफान आया, मुझे हर पल खटकता है समंदर, मुझे हर पल खटकता है समंदर। टपकते हैं नहीं दो चार आंसू, टपकते हैं नहीं दो चार आंसू, इन आंखों में उमड़ता है समंदर, इन आंखों में उमड़ता है समंदर। ना मेरा इश्क है दरिया के जैसा, ना मेरा इश्क है दरिया के जैसा, नहीं रास्ता बदलता है समंदर, नहीं रास्ता बदलता है समंदर। नहीं मिलता है जब मतलब का मौसम, नहीं मिलता है जब मतलब का मौसम, तड़पता है मचलता है समंदर, तड़पता है मचलता है समंदर। है जब महताब चमके आसमां पे, है जब महताब चमके आसमां पे, ज़मी पे तब दमकता है समंदर, ज़मी पे तब दमकता है समंदर। है सुन के टूटती लहरों की सरगम, है सुन के टूटती लहरों की सरगम, है यूं लगता सिसकता है समंदर, है यूं लगता सिसकता है समंदर। हो जोबन पे तो फैसल नाखुदा की, नाखुदा कहते हैं जो मल्ला होता है, जो कश्ती चलाने वाला, उसको नाखुदा कहते हैं। हो जोबन पे तो फैसल नाखुदा की, महारत को परखता है समंदर, महारत को परखता है समंदर। दबदबा खूब रखता है समंदर, मगर देखो तो तन्हा है समंदर। जी कमेंट्स के जवाब दे दें जी। शहनाज साहिबा बहुत शुक्रिया जी आपका। निधि साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़किया साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। और माया खान साहिबा जी आपका भी शुक्रिया। राहीन साहिबा आपका दोबारा शुक्रिया। मिथिलेश राज बहुत शुक्रिया जी आपका भी। असद हैदर अली बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अब हमारी महफिल का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो फराज साहब आपका शुक्रिया। निगाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी शब बखैर गुड़िया साहिबा जी। तो अब इस महफिल का इख्तिताम करते हैं। इसका उम्मीद है कि जल्द दोबारा मुलाकात होगी, और आने वाले दिन, अल्लाह से दुआ है कि आने वाले दिन आप सबके लिए बहुत खुशियों और सुकून और अमन का बायस हों। अल्लाह तो हर किस्म के इम्तिहान से, आजमाइश से महफूज रखे हमें, और जो भी मुश्किल आती है अल्लाह उसको कामयाबी से झेलने की तौफीक अता करे, और हम लोगों को पुरअमन और कामयाब ज़िंदगी और खुश खुरम ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।